हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल 48 घंटे में खरीदने का दावा किया गया था और 72 घंटे में किसानों की फसल का भुगतान करने का दावा किया गया था, परंतु हरियाणा सरकार के इन दावों की पोल धरातल पर बिल्कुल शून्य नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की फसल का भुगतान न होने के कारण आज किसानों द्वारा मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगाया गया है और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानते हैं आपकी क्या समस्या है, तालाबंदी की गई है मार्केट कमेटी कार्यालय को। देखिए सर, ऐसा है, दुष्यंत चौटाला बार बार कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों की गेहूं की फसल की पेमेंट है वो खाते में आ जाएगी, परंतु 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक खाते में एक पैसा तक नहीं आया। और अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी खबरें लगवाते हैं, मीडिया पे इतने बयान देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों की पेमेंट पड़ रही है, परंतु यहाँ कुछ भी नहीं, धरातल ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन हो गए, यहाँ किसी को एक पैसा तक नहीं मिला। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी क्या कहते हैं? देखिए, अभी बात नहीं हुई, यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा अभी तक। जब बात हुई कि तो बता देंगे। कह रहे हैं कि बाकी सुनने में आया कि जो ठेकेदार है यहाँ वो गेहूं के कट्टे नहीं उठा रहे, जब तक कट्टे नहीं उठेंगे तब तक पेमेंट नहीं डलेगी। तो एक समस्या आ रही है नजराने की कि पैसे लेकर गेहूं का उठान किया जाता है, तो ये इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार रेट देती है उसके हिसाब से नहीं, जो उसको एक्स्ट्रा पैसे देता है, जैसे 6 रुपये कट्टा 8 रुपये कट्टा देता है, उसका गेहूं उठाता है और तब किसान की पेमेंट पड़ती है। जहाँ तक जिस जो आड़ती उसको पैसे नहीं देता, उसके उठान नहीं करता, तब तक पेमेंट नहीं डलती। हमारी यही अपील है कि जो ठेकेदार है या तो उसका लाइसेंस कैंसिल करे या किसी और को दे, ताकि उठान हो उसके और किसानों की पेमेंट डाली जा सके। देखिए, सरकार द्वारा हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पेमेंट है जो 72 घंटे में भुगतान हो जाएगा, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों है। हर बार धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, परंतु स्थिति नहीं बदलती। देखिए, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तो स्थिति भी नहीं बदलेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ये किसानों के खिलाफ है और जब तक ये सरकार है ये किसानों को ऐसे ही तंग करते रहेंगे और हम ऐसे ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, बरसात का मौसम है, जो मार्केट कमेटी के ऑफिसर हैं उनके द्वारा किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? जो सरकार की जो किसानों के प्रति जो अपने समय मतलब लागू किया था, सरकार उस पर लागू नहीं है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी किसानों को मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह किसान साथियों ने मतलब चेतावनी देकर भी किसानों की मतलब ये तो दुर्दशा को दूर करने का काम करें, यदि नहीं करते हैं तो आज तालाबंदी की जाएगी। आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर किसानों ने तालाबंदी भी की है और भविष्य में भी यदि किसानों के साथ दुर्दशा होगी, किसानों का शोषण होगा, तो हज़ारों की छोड़ लाखों किसान मतलब यानी कि मंडी में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे और ताला लगाना पड़ा ताला भी लगाएंगे और किसी नेता का या किसी ठेकेदार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो वो कार्रवाई भी करेंगे। हमारे साथ इस समय व्यापारी नेता हैं जो किसानों के समर्थन में उतरे हैं, क्या कहेंगे? और मंडी प्रधान भी हैं। सर, किस तरह देखते हैं? हर बार नई समस्या नहीं है ये, हर बार इस तरह के दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, परंतु धरातल पर शून्य है। ऐसा सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकारों को बधाई देता हूँ इस बात को जो हमारी आज आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर हर साल ट्रांसपोर्टर द्वारा गेहूँ उठाई जाती है, सरकार को पता है, और उठाई क्या जाती है। मान लो एक जो 6 तारीख को परचेज गेहूँ होती है, आज 20 तारीख होगी, 20 तारीख वाला का माल उठ चुका है, जबकि 6 तारीख वाला उठता। इससे क्या सरकार ने एक पॉइंट लिखा कि माल गोदाम में पहुंचाई तब किसान की पेमेंट होगी। अब किसान 6 तारीख वाला किसान जिसको जरूरत है, आज गेहूँ बच्चों की फीस वगैरह हर चीज़ की जरूरत है साधन, वो 6 तारीख वाला तो किसान फसल बेच के जा लिया, उसकी तो पेमेंट आज तक नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या है? ट्रांसपोर्टर एजेंसियों की बेईमानी का कारण है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एजेंसी अगर चाहे तो डेट टू डेट जहाँ रेडी टू लिफ्ट होता है गेहूँ उसी समय से वहाँ उठान हो सकता है। तो क्या भ्रष्टाचार का भी खेल है? भ्रष्टाचार तो श्राम दिख रहा है इसमें, बिल्कुल। एक आदमी 20 तारीख का माल उठा रहा है और 6 तारीख का छोड़ रहा है, तो इसमें भ्रष्टाचार तो क्लियर दिख रहा है। 20 वाले का भ्रष्टाचार जो वो 6 या 8 रुपये कट्टा दे रहा है तभी उसका माल उठ रहा है, 6 वाला क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि वो पैसे देने के लायक नहीं है। तो जिस दिन आपकी एसोसिएशन गठित हुई थी, आपने कहा था कि जो भी आड़ती नजराना देगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। कहाँ देखते हैं आपके दावों को? हमने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उच्च अधिकारी जो एजेंसी के अधिकारी हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं ठेकेदार से। बार बार शिकायत करने पर डीएम साहब, डीएम वेयर हाउस, डीएम हैफर्ड, डीएफएससी खुद इसमें स्लिप्स हैं। हम क्या किसकी शिकायत करें? देखिए, पिछले कई सालों से एक ही ठेकेदार यहाँ है और हर बार इस तरह की स्थिति देखी जाती है, तो क्या मानते हैं उच्च सत्र के अधिकारियों तक भ्रष्टाचार पर है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रांसपोर्टर द्वारा हर समय मैं आड़तियों को ब्लैकमेल किया जाता है। आड़ती के पास किसान आता है, कहता भाई मेरी पेमेंट आई, वो कहता नहीं आई। क्यों नहीं आई? माल नहीं उठा। किस कारण नहीं उठा? रिश्वत चल रही है। कारण कहीं है इसमें, सरकार को पता है, इसमें हर आदमी को इसमें पता है भी 6 या 8 रुपये का ब्लैक चल रहा है, मजबूर है आड़ती और किसान। भविष्य में क्या कार्रवाई रहेगी अगर किसी तरह की कोई समस्या का हल ना हो? हमने डीसी साहब पे मिलने का विचार बनाया है।
MLA साहब से मिले हैं, MLA साहब ने हमें बहुत साथ दिया, हमारा साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। विधायक का साथ देने के बावजूद भी अधिकारी मौन, मौन है, बिल्कुल मौन है। तो क्या कहेंगे, विधायक की नहीं चल रही या अधिकारियों? विधायक की चल रही है, लेकिन वो हमारे कुछ भाई हैं जो ब्लैक मेल देते हैं, हम उनको रोकने, उन पर रोकथाम लगा रहे हैं। लेकिन वो एजेंसी के कारण और ठेकेदार के कारण, ट्रांसपोर्टर ठेकेदार के कारण हम चुप होना पड़ता है हमें। देखिए, ये थे व्यापारी और किसान नेता जो बता रहे हैं कि चीका मंडी में सरेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। मामला उच्च अधिकारियों से लेकर नेताओं के संज्ञान में है, परंतु कार्रवाई के नाम पर जीरो है। और लगातार इस तरह के धरने प्रदर्शन हर बार होते हैं, परंतु किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होती। चीका SHO मौके पर पहुंचे हैं और लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा, परंतु देखते हैं किसानों की समस्या का हल कब होगा। ये पेमेंट से संबंधित समस्या बता रहे हैं, लेकिन पेमेंट से रिलेटेड मुद्दा संबंधित एजेंसियों का, लेकिन फिर भी किसान को कोई समस्या ना आए, संबंधित एजेंसियों से बात करके और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। ठेकेदार से संबंधित मामला मार्केट कमेटी का नहीं है, फिर भी SDM साहब के संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा और संबंधित एजेंसियों को ही बोला जाएगा। अभी जैसे मेरी संबंधित DFSC के इंचार्ज इंस्पेक्टर जयवंशी से बात हुई, वो बोल भी रहे हैं भी अगर जो उठान में देरी होती है तो उसके लिए जिम्मेवार ठेकेदार है, उसको फाइन लगाया जाएगा। अभी आ रही है समस्या, देखो 72 घंटे में नहीं पेमेंट हो पा रही, लेकिन उसका भी जिम्मेवार कहीं हद तक ठेकेदार अगर लेट उठान करता है तो उसका जिम्मेवार ठेकेदार है, उसको जो फाइन लगता है वो ठेकेदार लगेगा। किसानों को ये आश्वासन दिया है कि भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में और संबंधित एजेंसियों से बात करके इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए।